अस्सलाम वालेकुम। आज हम जुग्राफिया का 5वां सबक लेने वाले हैं। उन्वान है कुदरती नबातात और हैवानात। हम तस्वीरों का मुशाहिदा करके ये मालूम करेंगे कि ये जो नबातात नज़र आ रहे हैं, जानवर नज़र आ रहे हैं, हैवानात नज़र आ रहे हैं, उनके नाम क्या क्या हैं और ये ऐसे हैवानात हमने पहले कभी देखा है या नहीं देखा, हम इससे मालूम करेंगे। ये जो सबक है इसमें ब्राज़ील और भारत के बारे में बताया गया है। हम देख रहे हैं कि ब्राज़ील के नबातात। ज़मीनी साख्त की वजह से ब्राज़ील की बारिश में फ़र्क नज़र आता है। इस्तवाई इलाकों के अक्सर हिस्सों में साल भर बारिश होती है और ख़त इस्तवा से जैसे जैसे दूर जाएं वैसे वैसे बारिश के दिनों के अरसे और बारिश में कमी होती जाती है, जिसकी वजह से नबातात का अरसे हयात भी कम होता है। जिन इलाकों में साल भर बारिश होती है वहाँ पर हमें सदाबहार जंगलात पाए जाते नज़र आते हैं। जिन इलाकों में बारिश मुकर्रर अरसे में होती है उस जगह दरख्तों का घनापन भी हमें कम नज़र आता है, यानी वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के घास, झाड़ियाँ और कांटेदार नबातात नज़र आते हैं। ब्राज़ील में दुनिया की सबसे ज़्यादा नबातात की अक़साम पाई जाती है। इनमें सदाबहार हैं, नीम है, खुश्क वगैरह नबातात शामिल हैं। यहाँ पाव, ब्राज़ील, रबर, महोगनी, रोज़वुड वगैरह दरख्त और आर्किड नबातात की बेशुमार किस्में भी पाई जाती हैं। ब्राज़ील में सदाबहार बारानी जंगलात की वजह से माहौल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन दस्तयाब होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब भी कम होने में मदद मिलती है। इसी बिना पर ब्राज़ील के इन जंगलात को दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। अब हम भारत के नबातात के अहम किस्में कौन कौन से हैं, जंगलात की किस्में हैं कौन कौन से हैं, उस पर थोड़ी नज़र दौड़ाएंगे। 5.3 की मदद से हम दर्ज सवालों के जवाबों को भी हासिल कर सकेंगे। यानी सवालात देखो, नंबर 1 है बर्फ़पोश इलाकों में कौन कौन से जंगलात पाए जाते हैं, किन साहिल इलाकों में साहिली नबातात ख़ास तौर पर नज़र नहीं आते, किस किस्म के जंगलात से भारत का ज़्यादा इलाका घिरा हुआ है और क्यों घिरा हुआ है। आखिरी क्वेश्चन है कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और क्यों। भारत में जंगलात के दर्ज झील किस्में पाई जाती हैं। भारत में तकरीबन 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश भरपूर सूरज की रोशनी वाले हिस्सों में सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। इन जंगलात में दरख्तों के पत्ते चौड़े और हरे भरे होते हैं। इन दरख्तों की लकड़ी सख्त, वज़नी और पायेदार होती है, मसलन महोगनी, शीशम, रबर वगैरह। इन जंगलात में कई किस्म के बेले भी हैं
اور ان میں بہت زیادہ حیاتی تنوع بھی پایا جاتا ہے۔ بھارت میں 1000 سے 2000 ملی میٹر بارش کے علاقوں میں پتجھڑ کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ خشک موسم میں عمل تبخیر کی وجہ سے پانی کم نہ ہو، اس لیے نباتات کے پتے جھڑنے لگتے ہیں۔ ساگوان، بانس، برگد، پیپل جیسے درخت ان جنگلات میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ بھارت میں جن علاقوں میں لمبے عرصے تک خشک موسم گرما اور 500 ملی میٹر سے کم بارش ہوتی ہے، ایسے علاقوں میں کانٹے دار اور جھاڑیوں والے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ ان جنگلات میں نباتات کے پتوں کی جسامت چھوٹی ہوتی ہے۔ کھیر، ببول، کھلجری، نیز ایلوا، گیکوار جیسے ناگ فنی اقسام پائے جاتے ہیں۔ ساحل کے قریب دلدلی علاقوں میں اور کھاڑیوں کے حصوں میں جہاں مٹی نمکین اور آب و ہوا مرطوب ہے، وہاں ہمیں ساحلی جنگلات نظر آتے ہیں۔ انہیں سندری کے جنگلات یا چمرنگ کے جنگلات بھی کہتے ہیں۔ ان جنگلات کے درختوں کی ہلکی روگنی اور پائیدار ہوتی ہے۔ بھارتی ہمالیہ میں بلندی کے لحاظ سے جنگلات کی 3 قسمیں ہیں۔ زیادہ بلند علاقوں میں موسمی پھولوں کے پودوں کے جنگلات، اوسط بلند علاقوں میں پائن، دیودار، فر جیسے صنوبری درختوں کے جنگلات، اور نچلے حصے میں قریب مخلوط جنگلات جن میں صنوبری اور پتجھڑ کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ ان جنگلات میں سال کے درختوں کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔